एक समय था जब भारत की राजनीति में एक नारा बहुत तेजी से गूंजा, हिंदू खतरे में है। यह नारा सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक पॉलिटिकल इमोशन, एक मोबिलाइजेशन टूल और एक परमानेंट फियर नैरेटिव बन चुका था। लेकिन आज सवाल बदल गया है। आज सवाल यह नहीं कि हिंदू खतरे में है या नहीं, आज सवाल यह है, जो लोग कल तक कहते थे मोदी को सपोर्ट करो क्योंकि हिंदू खतरे में है, वही लोग आज यूजीसी रूल्स की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्यों? अगर सरकार वही है, प्रधानमंत्री वही है और राष्ट्र भी वही है, तो फिर आज विरोध क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, तो क्या अब हिंदू खतरे में नहीं है? अगर हम पिछले 10-12 साल की राजनीति देखें तो एक बात साफ दिखती है, चुनाव से पहले धर्म की बात, वोट के समय डर की राजनीति और जीत के बाद गवर्नेंस का वादा। लेकिन डर का केंद्र क्या रहा? हिंदू आइडेंटिटी। बार बार कहा गया हिंदू के त्योहार खतरे में है, हिंदू संस्कृति पर हमला हो रहा है, हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी असुरक्षित है। ये बातें डेटा से कम और इमोशन से ज़्यादा जुड़ रही थी। साल 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक रहा। जनरल कैटेगरी, अपर कास्ट और मिडिल क्लास हिंदू वोटर्स। इन्हें बार बार कहा गया आप राष्ट्रवादी है, आप टैक्स देते हैं, आप साइलेंट मेजोरिटी है, आप ही देश चला रहे हैं। और बदले में उनसे ये अपेक्षा रखी गई हर पॉलिसी का अनकंडीशनल सपोर्ट, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या कोई एजुकेशन रिफॉर्म। असल में मुद्दा क्या है? यूजीसी रूल्स 2026 को लेकर आज बहुत बड़ा हंगामा है। सरकार कहती है ये नियम कैंपस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए लाए गए हैं। भारत में करीब 3 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, जिनमें लगभग 50% एससी, एसटी, ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं। सरकार का तर्क है कि इक्वेलिटी सिर्फ किताबों में नहीं, ग्राउंड लेवल पर लागू होनी चाहिए। इसलिए ये रूल्स आर्टिकल 14, 15, 16 पर आधारित है, यानी लॉ के सामने इक्वेलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी। यूजीसी कहती है कि स्टूडेंट टीचर पावर गैप लगभग 1:40 होता है, इसलिए कंप्लेंट मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया गया। साथ ही गवर्नमेंट दावा करती है कि फॉल्स कंप्लेंट पर भी एक्शन का प्रोविजन है। सरकार साफ कह रही है ये रूल्स एंटी हिंदू या एंटी जनरल कैटेगरी नहीं है, बल्कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन है। अब सवाल यही है, क्या हम इक्वेलिटी चाहते हैं या सिर्फ वही रूल्स जो हमें सूट करे? गवर्नमेंट का तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब जनरल कैटेगरी को क्या समस्या है? यही से कहानी पलटती है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और टीचर्स कहते हैं यूजीसी रूल्स 2026 में कंप्लेंट मैकेनिज्म बहुत पावरफुल बना दिया गया। टीचर्स को डर है कि अब उनकी एकेडमिक फ्रीडम खत्म हो जाएगी। उनका कहना है कि डिसिप्लिन, इवैल्यूएशन या स्ट्रिक्ट फीडबैक कहीं डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट में न बदल जाए। भारत में रिजर्वेशन कोई नई पॉलिसी नहीं है। संविधान के तहत एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5 और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन तय है, यानी कुल मिलाकर 49.5% सीट्स रिजर्व है। 1992 के इंदिरा सानवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि इक्वेलिटी और मेरिट के बैलेंस बना रहे। जनरल कैटेगरी का कहना है कि जब पहले से ही आधी से ज़्यादा सीट्स अनअवेलेबल है तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली हार्डर हो जाता है। अब अगर एकेडमिक डिसीजन भी फियर और कंप्लेंट कल्चर के माहौल में होंगे तो टीचर्स फ्री होकर इवेल्युएट कैसे करेंगे? यही वजह है कि जनरल कैटेगरी पूछ रही है, जब सीट्स कम और प्रेशर ज़्यादा तो कंपटीशन को ट्रूली फेयर कैसे कहा जाए? अब सबसे मज़ेदार बात सुनो, यही लोग कल तक क्या कह रहे थे? यही से असली सवाल खड़ा होता है, हिपोक्रेसी का सवाल। यही जनरल कैटेगरी वोटर्स जो साल 2014, 2019 और 24 में खुलकर कहते थे दलित भी मोदी को वोट दो, माइनॉरिटी से कहा जाता नेशनल इंटरेस्ट समझो, प्रोटेस्ट मत करो, और जब स्टूडेंट्स या फार्मर सड़कों पर उतरे तो उन्हें सीधा लेबल दिया गया देश के खिलाफ हो। सीएए प्रोटेस्ट हो या फार्म लॉज आंदोलन, हर विरोध को एंटी नेशनल नैरेटिव्स में बदला गया।
लेकिन आज यूजीसी रूल्स 2026 पर वही वर्ग, वही कैटेगरी, वही समूह खुद प्रोटेस्ट कर रहा है। अब सवाल उठता है, जब बाकी लोग सवाल पूछते थे तब वो देशद्रोही थे, और आज जब आप सवाल पूछ रहे तो वो डेमोक्रेटिक राइट्स कैसे हो गया? यही सिलेक्टिव आउटरीच है, यही डबल स्टैंडर्ड है, और यही से साफ होता है मुद्दा प्रोटेस्ट का नहीं, प्रोटेस्ट करने वालों का होता है। तो क्या अब हिंदू खतरे में नहीं है? यही सबसे अनकंफर्टेबल सवाल है। अगर हिंदू हमेशा खतरे में था और मोदी सरकार हिंदुओं की रक्षक थी, तो फिर यूजीसी रूल्स पर विरोध क्यों? सच ये है कि हिंदू कभी खतरे में था ही नहीं। खतरे में था सिर्फ प्रिविलेज का कंफर्ट जोन। जब तक पॉलिसीज किसी और को अफेक्ट करती थी, किसी और से सेक्रीफाइस मांगती थी, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही पॉलिसी खुद पर आ गई, सवाल उठने लगे। यहाँ दो नैरेटिव्स आमने सामने खड़े हैं। पहला नैरेटिव सरकार का कि इक्वेलिटी ज़रूरी है और हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस किए बिना बराबरी संभव नहीं। दूसरा नैरेटिव जनरल कैटेगरी का है कि इक्वेलिटी के नाम पर मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और कैंपस में फियर कल्चर बन रहा है। सच्चाई यह है कि दोनों नैरेटिव्स में कुछ ना कुछ सच मौजूद है, लेकिन असली समस्या तब पैदा होती है जब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग समय पर दो अलग अलग मोरल स्टैंडर्ड अपनाता है। जब दूसरों पर असर पड़े तो उसे इक्वेलिटी कहा जाता है, और जब खुद पर असर पड़े तो उसे इनजस्टिस। यही से बहस नहीं, विश्वसनीयता खत्म होती है। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ सिलेक्टिव आउटरीच। जब सीएए प्रोटेस्ट हुआ तो उसे गलत कहा गया। जब फार्म लॉज के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसे देशद्रोह का नाम दे दिया गया। लेकिन आज यूजीसी रूल्स 2026 पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वही आवाज़ें इसे संवैधानिक अधिकार बता रही है। यही डबल स्टैंडर्ड है, लोकतंत्र को अंदर से कमज़ोर करता है, क्योंकि प्रोटेस्ट का मतलब प्रोटेस्ट करने वालों से तय होने लगता है, प्रिंसिपल से नहीं। और असली सवाल आज धर्म का है ही नहीं, अधिकार का है। आज का युवा पूछ रहा है, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, मेरिट की वैल्यू क्या है, और कंप्लेंट सिस्टम में सच में फेयर होगा या नहीं। यह सवाल धर्म से नहीं, यह सवाल है आपके, हमारे फ्यूचर से। तो सवाल का जवाब साफ है, हिंदू न कल खतरे में था न आज। खतरे में है ऑनेस्ट डिबेट, कंसिस्टेंट मोरालिटी और समान नियमों की अपेक्षा। अगर आप सच में इक्वेलिटी का समर्थन करते हैं तो हर जगह करें। अगर आप प्रोटेस्ट को लोकतांत्रिक मानते हैं तो सबके लिए माने, वरना इतिहास यही लिखेगा, जब तक चोट दूसरों को लग रही थी तब राष्ट्रवाद था, और जब चोट खुद को लगी तब संविधान याद आया।